रूस यूक्रेन जंग का दूसरा साल और विध्वंसक होने वाला है, क्योंकि हर पक्ष का स्टैंड बिल्कुल साफ है। ना यूक्रेन पीछे हटेगा, ना यूक्रेन की मदद करने वाले। और इसी कड़ी में यूक्रेन को घातक हथियारों की खेप पहुंचने भी लगी है। ज़ेलेंस्की का वो इंतजार अब खत्म हो गया जो 2 महीने से चल रहा था। जर्मन मेड लेपर्ड टैंक अब यूक्रेन पहुंच चुके हैं। पोलैंड ने 4 जर्मन लेपर्ड टैंक्स जो है वो यूक्रेन को हैंडओवर कर दिए हैं। और सर्दियों के बाद जिस तरह यूक्रेन की जमीन दलदल हो जाती है, ऐसे बैटलफील्ड में लेपर्ड टैंक का कोई सानी नहीं है। और इसीलिए ज़ेलेंस्की बार-बार इस टैंक की डिमांड भी कर रहे थे और रूस वेपन सप्लायर को धमका रहा था। टैंकों के पहुंचने से पहले ही उन्हें उड़ाने वालों के लिए इनाम तक का ऐलान हुआ है। तो वॉर कवरेज की शुरुआत इसी बड़ी खबर के साथ करते हैं। विध्वंसक टैंक जो है उसका इंतजार जो है वो खत्म हो चुका है। लेपर्ड टैंक की पहली खेप जो है वो यूक्रेन पहुंची है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पोलैंड से 4 लेपर्ड टैंक्स जो है वो यूक्रेन पहुंचे हैं। पोलैंड के पीएम ने यूक्रेन को ये टैंक सौंपे हैं। इनके इंतजार देखिए, यूक्रेन को लंबे वक्त से यहां पर था और अब ये टैंक जो है वो पहुंच चुके हैं। पोलैंड की ओर से देखिए, पहले ये 4 टैंक्स की लेपर्ड टैंक्स की खेप जो है वो पहुंचाई गई है। जर्मनी में निर्मित बाकायदा, जब वहां से भी एक ग्रीन सिग्नल मिल चुका था जर्मनी की ओर से, उसके बाद ये टैंक जो है उनको सप्लाई करने की एक तरह से शुरुआत जो है वो पोलैंड की ओर से कर दी गई है। और ज़ेलेंस्की देखिए लगातार मांग यहां पर कर रहे थे कि उनको मदद पहुंचाई जाए। और ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, तस्वीर में आप देख पा रहे हैं ज़ेलेंस्की सरकार में ही देखिए, यूक्रेन सरकार के मंत्री हैं ये। जब ये इस टैंक से बाहर निकलते हैं तो वहां की भाषा में बोलते हैं ये कि मॉस्को कहां है। वो एक मजाकिया अंदाज में उनकी ओर से जरूर कहा गया था, लेकिन ये टैंक्स यूक्रेन के लिए कितने ज्यादा फायदेमंद होंगे ये सब जानते हैं। Proszę wrażenia. Przepraszam, gdzie jest droga na Moskwę? Jakie proszę wrażenia? Przepraszam, gdzie jest droga na Moskwę? और देखिए 4 लेपर्ड टैंक्स जो है वो पहुंचाए जा चुके हैं अभी फिलहाल यूक्रेन पोलैंड की ओर से। सबसे पहली खेप है लेपर्ड टैंक्स की जो पहुंची है। अब और कितनी यहां पर खेप है जो यूक्रेन में पहुंचने वाली है। जर्मनी की ओर से देखिए 14 और टैंक्स जो हैं वो यहां पर यूक्रेन को पहुंचाए जाएंगे। जर्मनी के अलावा पोलैंड जो है, पोलैंड यहां पर 14 टैंक्स देने वाला, जिसमें से 4 जो हैं वो पहले ही यहां पर दिए जा चुके हैं। स्वीडन की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो स्वीडन 10 टैंक्स जो है उसकी खेप मुहैया कराएगा, यूक्रेन को अपनी तरफ से मदद करेगा। स्पेन की ओर से भी 10 टैंक्स जो है लेपर्ड टैंक्स दिए जाने हैं। उसके बाद बात अगर कनाडा की करते हैं तो कनाडा की ओर से भी 8 टैंक्स जो है वो सप्लाई किए जाने हैं। और आगे आता है फिनलैंड जो 3 टैंक्स यूक्रेन को देने जा रहा है। तो ये 100 से ज्यादा लेपर्ड टैंक्स होंगे जो यूक्रेन के पास पहुंच जाएंगे। और उसके बाद में देखिए कितना ज्यादा घातक ये साबित होने वाले हैं रूस के लिए, ये देखने वाली बात होगी। और लेपर्ड टैंक देखिए जिसका हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं, जो यहां पर दिए गए हैं, पहुंचाए गए हैं यूक्रेन तक, उसकी खासियत क्या है। टैंक का वजन जो है वो 60 टन है। 60 टन वजनी है ये लेपर्ड टैंक जो अभी पोलैंड की ओर से पहुंचाए गए हैं। 120 mm की गन जो है वो इसके अंदर मौजूद होती है जो निशाने पर ले सकती है दुश्मन को। इसके अलावा जल्दी से आपको बता देते हैं कि लेपर्ड टैंक की क्या खासियत है। टारगेट रेंज जो है वो 5 किलोमीटर की यहां पर रहती है। टैंक क्रू जो है 4 लोग जो है वो इस टैंक के अंदर सवार हो सकते हैं। लंबाई इसकी 31 फीट बताई जा रही है। 4 जो लेपर्ड टैंक्स हैं वो अभी पोलैंड की ओर से पहली खेप के तौर पर यूक्रेन में दाखिल हो चुके हैं, पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा अभी और संख्या है जो बाकी देशों से इन लेपर्ड टैंक्स की पहुंचाई जाएगी। चौड़ाई इसकी 12 फीट यहां पर होती है। 12 फीट की चौड़ाई होती है। ये सारी खासियत, फ्यूल क्षमता जो है 1200 लीटर फ्यूल जो है वो इसके अंदर भरा जा सकता है, उसका इस्तेमाल यहां पर किया जा सकता है। स्पीड जो है अधिकतम 72 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है लेपर्ड टैंक्स की। इंजन पावर की बात करें तो 1500 हॉर्स पावर का इसका पावर है। यहाँ इसका कोई सानी नहीं उस जमीन में जो अभी फिलहाल यूक्रेन में बनी हुई है। और हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवनाथ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिसका इंतजार सर यूक्रेन कर रहा था, 4 लेपर्ड टैंक्स की खेप अब यूक्रेन पोलैंड की ओर से पहुंचाई गई है, कितना ज्यादा मददगार साबित होने वाला है? देखिए, युद्ध को 1 साल हो चुके हैं और युद्ध के पहले 1 साल तक रूस की फौजें आस्ते आस्ते यूक्रेन के अंदर घुसी आई हैं।
और आज की तारीख में पूरा पूर्वी ईस्टर्न डोनबास एरिया रूस के कंट्रोल में है। ज़ैपोरिज़िया और खेरसोन भी करीबन करीबन रूस के कंट्रोल में है। लेकिन अब पिछले एक महीने से ये देखा जा रहा है कि जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है और अब अगले महीने तक जो कीचड़ है वो भी सूख जाएगी और जमीन मजबूत हो जाएगी, तो पोलैंड के जो कमांडर हैं अब वो मानसिक रूप से अपने को तैयार कर रहे हैं कि अब वो पश्चिम से पूर्व की तरफ रूसी फौजों के ऊपर हमला करेंगे। यानी अब जो यूक्रेन के कमांडर हैं वो डिफेंसिव एक्शंस को छोड़कर आस्ते आस्ते ऑफेंसिव एक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, ऑफेंसिव एक्शन के लिए उनको ऑफेंसिव वेपन्स चाहिए, जैसे कि अब उनको लेपर्ड टैंक मिल रहा है, चैलेंजर टैंक मिल रहा है और अब्राहम टैंक अमेरिका से मिल रहा है। खास बात यह है कि किसी भी दुश्मन के ऊपर जब आप हमला करते हैं तो आपकी इन्फेंट्री और जो आर्मर है उसको बहुत एक साथ आगे बढ़ना पड़ता है। होनी चाहिए जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं। और आप देखिए स्वीडन की ओर से भी देखिए यूक्रेन को लेपर्ड टैंक्स इसी बीच में दिए जाने हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पोलैंड की ओर से तो 4 टैंक्स की खेप पहुंचाई जा ही चुकी है। अब 10 लेपर्ड टैंक्स की डिलीवरी को भी मंजूरी यहां पर दे दी गई है। स्वीडन की ओर से मदद जो है वो की जाएगी। 2 एयर डिफेंस सिस्टम भी स्वीडन की ओर से दिए जाएंगे। हॉक IRIS-T डिफेंस सिस्टम जो है वो भी स्वीडन मुहैया कराएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। स्वीडन की ओर से जो मदद दी जानी है लेपर्ड टैंक्स के फॉर्म में, 10 लेपर्ड टैंक्स हैं जो स्वीडन की ओर से दिए जाएंगे। 14 टैंक्स पोलैंड को यहां देने, जिसमें से 4 पहुंच चुके हैं और स्वीडन 10 टैंक्स देगा। इनकी डिलीवरी को भी मंजूरी दे दी गई और इसी के साथ में 2 एयर डिफेंस सिस्टम्स भी जो हैं वो यूक्रेन की मदद के लिए वहां पर दिए जाने वाले हैं। ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी यूक्रेन की मदद के लिए। अब ये नए हथियार, ये नए टैंक्स जो हैं वो सप्लाई किए जाने हैं। और हॉक एयर डिफेंस सिस्टम देखिए जिसकी हम यहां पर बात कर रहे हैं, जो स्वीडन की ओर से पहुंचाया जाना यूक्रेन तक, उसकी खासियत क्या है जरा वो भी समझ लीजिए। वैसे तो देखिए जर्मन में डिफेंस सिस्टम है, लेकिन डिलीवरी स्वीडन जो है वो यूक्रेन को करेगा। 45 से 50 किलोमीटर की इसकी ऑपरेशनल रेंज जो है वो यहां पर रहती है। इसके अलावा देखिए क्या इसकी खासियत है, समझ लेते हैं जरा। ऑपरेशनल रेंज के अलावा और कौन सी खासियत है, कैसे ये मदद यूक्रेन तक पहुंचाने वाला है। वॉरहेड जो है 54 किलोग्राम का वॉरहेड जो है वो ले जाने में ये सक्षम है। मैक्सिमम स्पीड 2.7 मैक है। फ्लाइट सीलिंग जो है 2000 मीटर की है, इसकी माफ कीजिए 20,000 मीटर की है फ्लाइट सीलिंग यहां पर है। गाइडेंस सिस्टम की बात करते हैं तो सेमी एक्टिव रडार होमिंग ये पूरा का पूरा सिस्टम रहने वाला है। कैसे ये मदद करेगा आप समझिए, जब इतनी सारी खासियतों से ये लैस है यहां। और इसके अलावा IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो भी यहां पर दिया जाना है। वो किस तरह से खास है ये भी हम आपको बताएंगे। जर्मनी में देखिए लेपर्ड टैंक्स जो हैं, लेपर्ड टैंक्स भी जो हैं वो जर्मनी में बनाए गए हैं। उनकी इजाजत के बाद अब ये आगे जो है इनकी सप्लाई जो है वो बाकायदा यहां पर की जा रही है। और अब बात IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम की भी कर लेते हैं। आपको बताते हैं कि ये भी जर्मन मेड डिफेंस सिस्टम है। हाईटेक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ये होते हैं। आपको बता रहे हैं हम IRIS-T SLM के बारे में जो यूक्रेन को दिए जा रहे हैं। सिस्टम की कीमत 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये कीमत जो है वो 1100 करोड़ से ज्यादा इसकी बताई जा रही है। इसके अलावा 19 किलोमीटर तक हवा में मार करने में मिसाइल जो है वो सक्षम होती है। एयरक्राफ्ट मिसाइल को आसानी से यहां पर पहचान यहां पर कर ली जाती है। रॉकेट, ड्रोन को मार गिराने में भी ये बहुत ज्यादा असरदार साबित होता है, जिनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। मिसाइल यूनिट में 3 अलग अलग ब्रांचेस में मौजूद होती हैं जो मिसाइल यूनिट होती हैं, जिसका इस्तेमाल इसमें किया जाता है। और रडार यूनिट, लॉजिस्टिक यूनिट और मिसाइल यूनिट से होते हैं। इंफ्रारेड तकनीक से मिसाइल का दुश्मन पर वार जो है वो किया जाता है। 250 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन की पहचान कर लेता है और उस पर निशाना साधता है। IRIS-T की रेंज करीब करीब 40 किलोमीटर की होती है, यानी कि 40 किलोमीटर के पूरे दायरे में ये दुश्मन को भेदने में सक्षम यहाँ पर होता है। हमारे साथ देवनाथ सर लगातार यहाँ पर बने हुए हैं, उनका यहाँ पर रुख कर लेते हैं। देवनाथ सर, हॉक की अगर हम बात कर लेते हैं, IRIS-T की बात कर लेते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स अब प्रोवाइड किए जा रहे हैं स्वीडन की ओर से लेपर्ड टैंक के साथ में। वक्त शायद थोड़ा ज्यादा लग गया क्योंकि 1 साल तो पूरा हो चुका है। अब और कितना लंबा इस जंग को खींचने की तैयारी, और क्या ये अंत की ओर इशारा है या फिर उसका इंतजार ना किया जाए? देखिए, पश्चिमी देशों को अब ये पता लग गया है कि रूस शायद अपने आप इस युद्ध को बंद नहीं करेगा। राष्ट्रपति पुतिन ने यह हिंट दिया था कि उन्होंने इस युद्ध को तभी खत्म करना है जब युद्ध रूस के फेवर में आ जाएगा।
और रूस के फेवर में ये लग रहा है कि अब वो जैसे जैसे स्प्रिंग आ रहा है वो स्प्रिंग ऑफेंसिव अपना लॉन्च करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि पूरब से पश्चिम की तरफ उनकी फौजें बढ़ते बढ़ते नाइपर रिवर के पास पहुंच जाए। इसीलिए अब पश्चिमी ताकतें जो हैं आस्ते आस्ते यूक्रेन की फौजों को आक्रामक हथियार दे रहे हैं। जैसे आपने बताया हॉक मिसाइल सिस्टम दे रहे हैं, बहुत ही शानदार। हॉक जो है इसको होमिंग ऑल द वे किलर एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। ये एक दुश्मन के रेडार, यूएवी, ड्रोन, फाइटर विमान और सरफेस टू सरफेस जो विमान मिसाइल जो शत्रु फायर करता है उनको शूट डाउन कर सकता है। यानी पश्चिमी देश अब ये पूरी तैयारी में लगे हैं कि यूक्रेन की फौजें जो हैं इस युद्ध में आस्ते आस्ते आक्रामक रुख अख्तियार करें और रूस की फौजों को पूर्वी दोनबास से पीछे धकेल कर रूस के अंदर तक वापस धक्का देकर फेंक दे। इसमें कुछ समय लगेगा। सब मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट का ये आकलन है कि ये युद्ध अभी लंबा चलेगा, कम से कम 6 महीने और चलेगा। उभय पक्ष थकने के लिए राजी नहीं है। देखिए, रूस के पास आर्म्स अम्यूनिशन जो है उसका स्ट्रेटेजिक रिजर्व काफी ज्यादा है और वो आसानी से इस युद्ध को और भी 6 महीने खींच सकता है। यूक्रेन के पास फिलहाल तो आर्म्स अम्यूनिशन की कमी नहीं है और जब तक नेटो देश यूक्रेन को हथियार, गोला बारूद की सप्लाई करते रहेंगे तब तक यूक्रेन जो है वो रूस की फौजों के ऊपर हमला करता रहेगा। यानी ये अब एक वॉर ऑफ एट्रिशन बन गया है। उभय पक्ष एक दूसरे के ऊपर छोटे छोटे हमला कर रहा है और इंतजार कर रहा है कि कौन पहले शारीरिक और मानसिक रूप से थक जाए। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये इंतजार जरूर यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन जो मदद है वो लगातार यहाँ पर पहुंचाने के प्रयास जो है वो बाकी देशों की ओर से जरूर की जा रही है। इसी बीच में एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो बता दें, पोलैंड ने लेपर्ड टैंक की पहली खेप तो भेज दी है, तो ब्रिटेन में भी यूक्रेन सोल्जर्स दिन रात चैलेंजर टैंक्स की ट्रेनिंग ले रहे हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने यूक्रेनी सोल्जर्स के ट्रेनिंग ग्राउंड का दौरा किया। ब्रिटिश रक्षा मंत्री बेन वालेस का यह महत्वपूर्ण दौरा रहा। यूक्रेनी सैनिकों से ब्रिटिश रक्षा मंत्री ने इस दौरान मुलाकात भी की। यूके में चैलेंजर 2 टैंक्स पर यूक्रेनी सैनिक जो हैं वो उन्हें चलाने की ट्रेनिंग यहाँ पर ले रहे हैं। ब्रिटेन देखिए लगातार यहाँ यूक्रेन के समर्थन में खड़ा हुआ है, मदद तक मुहैया यहाँ पर कराई गई। ऋषि सुनक ने मुलाकात भी ज़ेलेंस्की से की और ट्रेनिंग ग्राउंड पर इसी बीच में जो रक्षा मंत्री हैं वो वहां पर पहुंचे और यूक्रेनी सैनिक जो ट्रेनिंग यहाँ पर ले रहे हैं इस टैंक को चलाने की, उनसे उन्होंने मुलाकात की है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे। रक्षा मंत्री बेन वालेस जो हैं वो यहाँ दौरे पर पहुंचे थे। हमारे साथ देवनाथ सर लगातार बने हुए हैं। सर, ब्रिटेन की ओर से लगातार मदद की जा रही है। हाल में ही ये खबर भी आई थी जब ज़ेलेंस्की ने मुस्कुराते हुए वहां पर एक ब्रिटिश रिपोर्टर से पूछ लिया था कि जो टाइफून्स हैं वो कहाँ है। उसने ये कहा था कि मैं पूछ कर आपको बताऊंगा। लगातार मदद की उम्मीद की जा रही थी और अब जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसका भी बाकायदा जायजा लेते हुए ब्रिटेन के रक्षा मंत्री नजर आ रहे हैं। जी हाँ, चैलेंजर टैंक जो है बहुत ही कामयाब ब्रिटिश टैंक है, दुनिया के जाने माने टैंकों में से एक है। खास बात यह है कि ये टैंक ना सिर्फ दुश्मन के ऊपर खूब कारगर हमला कर सकता है वरन अपने को दुश्मन के हमले से बचा भी सकता है। खास बात यह है कि चैलेंजर टैंक के ऊपर एक चोवम नाम का रिएक्टिव आर्मर प्रोटेक्टिव शील्ड लगा है। यानी दुश्मन का गोला अगर चैलेंजर टैंक पर लगता है तो ये प्रोटेक्टिव आर्मर जो है ये आउटवर्ड एक्सप्लोशन करके दुश्मन का जो गोला है उसको टैंक की सरफेस के बाहर ही न्यूट्रलाइज कर देता है। इसी तरह से चैलेंजर टैंक में नाइट फाइटिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है। इसका जो कमांडर है और गनर है उन दोनों के पास ही इंफ्रारेड नाइट विजन डिवाइस है, जिससे कि वो रात के अंधेरे में भी अपने दुश्मन को ढूंढकर उस पर निशाना लगाकर गोला दाग सकते हैं। मैं दर्शकों को ये बता दूं कि चैलेंजर टैंक में एक जो तोप लगी है उसमें एक बहुत ही खास बात है, वो ये है कि वो जायरो स्टेबलाइज्ड है। यानी कि युद्ध भूमि में जब चैलेंजर टैंक आगे बढ़ता है शत्रु की तरफ, बिल्कुल सर, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि जो चैलेंजर टैंक की खासियत यहाँ पर है, लेपर्ड कितना ज्यादा शक्तिशाली है, उसके अलावा अमेरिका ने भी मदद का यहाँ पर और ज्यादा मदद का ऐलान कर दिया है। कोशिश यहाँ पर यही है कि यूक्रेन जो है और ज्यादा मजबूत हो, टक्कर यहाँ पर रूस को दे पाए। बहुत बहुत शुक्रिया देवनाथ सर, आप हमारे साथ जुड़े और इस अहम मुद्दे पर चर्चा जो है वो आपने यहाँ पर की। खबर